औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेकंड ईयर मैथ यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन को उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो उसमें वो कहता है x की पावर 5/2। इसको हमने डेफिनेशन के मुताबिक डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। फिर हमने क्या करना है कि डेल्टा प्लस करना है। तो y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x और उसकी पावर जो है 5/2। हमारे पास जो है यहाँ पर आगे डेल्टा y बचेगा और उधर जाएगा तो y माइनस हो जाएगा। तो x प्लस डेल्टा x और उसकी पावर जो है 5/2 और माइनस y। नेक्स्ट हम y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और उसकी पावर जो है 5/2 और माइनस y। हमारे पास क्या है x की पावर 5/2। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या फार्मूला यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगता है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 और x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। और यहाँ पर क्योंकि हमारा जो है वो यही फार्मूला अप्लाई होना है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ से सबसे पहले हमने कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जब हम कॉमन लेते हैं तो ये डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5/2, ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा x, क्योंकि हमने कौन सी फॉर्म बनानी है 1 प्लस एक्स वाली, ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसकी पावर 5/2 और ये माइनस जो है, अब ये क्योंकि कॉमन आएगा, सिमिलरली जो भी होता है तो वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये भी x पर 5/2 है, ये भी 5/2 है x की पावर। तो ये डिवाइड होगा तो 1 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास x की पावर 5/2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला जो कि मैंने पहले आपको बताया है 1 प्लस एक्स की पावर n वाला। तो यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो एन एक्स क्या है हमारे पास 5/2n और x हमारे पास डेल्टा x ओवर x और प्लस n इंटू एन माइनस 1 n इंटू एन माइनस 1 और 2/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स का क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स और इसका जो है वो स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन और ये माइनस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि x की पावर जो है 5/2, डेल्टा यहाँ से हमने कॉमन ले लें। ये एक तो -1 और प्लस ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ से डेल्टा x ओवर x कॉमन आता है, डेल्टा x ओवर x, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन है और ये स्क्वायर है तो ये कॉमन हमने लिया। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ से 5/2 बचता है और ये बाकी जो है सिमिलरली आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल सिंपली हो जाएगा। तो 5/2 माइनस 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है इंटू डेल्टा x ओवर x, ठीक है। एक स्क्वायर कैंसिल हो गया अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x पर, ठीक है। ये डेल्टा y है। अब हमने नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेप हम करते हैं दोनों साइड पर डेल्टा x को डिवाइड। अच्छा, ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर 5/2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है और डेल्टा x है और इंटू 5/2 ये सारा सेम लिखना है। 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 इंटू डेल्टा x ओवर x और प्लस अप टू सो ऑन। और जो हमने डिवाइड किया है वो डेल्टा x पर इधर भी डिवाइड किया है इधर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पर हम जो है वो ये बचेगा। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो अब इधर भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और ये देखें 5/2 माइनस 1 यानी कि अढ़ाई में से एक जाएगा तो 1.5 बचेगा यानी 3/2। तो x की पावर 3/2
और बाकी जो है सेम लिखते हैं 5/2 प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्या है, ये हम पूरा जो है यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो होता है पूरा डेरिवेटिव बनता है, डी वाई और डी एक्स बन जाएगा। और इधर जब हम अप्लाई करते हैं तो 3/2 ये एज इट इज़, और यहाँ पर भी 5/2। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स है तो यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो, और यहाँ से ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लास्ट पर हमारा जो डेरिवेटिव जो बनता है वो मुकम्मल डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 5/2 एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारा जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट जो है वो 11th करते हैं। तो इसका पार्ट 11 जो है हमारे पास, उसमें वो कहता है x की पावर m, ठीक है। 11th पार्ट में वो कहता है, हमें देता है x की पावर m, ठीक है। तो वो कहता है कि m जो है वो रुकन है n का, ठीक है, यानी नेचुरल है। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं। लेट हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर m। अच्छा, एक और फार्मूला आगे हमें यूज़ होगा तो आपको बताना है कि हमारे पास जो x प्लस डेल्टा x की पावर जो होती है, तो ये फार्मूला पहले मेंशन करता हूँ। तो x प्लस डेल्टा x जो है इसकी पावर जो m है हमारे पास वो इक्वल होता है m और ये ज़ीरो, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो m और डेल्टा x यहाँ पर ये ज़ीरो, ठीक है, और प्लस ये अब ये है बढ़ती जाएगी, ये कम होती जाएगी। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी फार्मूला पढ़ा था। तो अब हमारे पास यहाँ ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस जो है m और ये ज़ीरो की बजाय क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो 1, ठीक है, और x की पावर जो है m माइनस 1, यानी कि पहले m था -1 फिर -2 हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आगे क्या है डेल्टा x होता है और उसकी पावर 1, पहले 0 था और 1। आगे इसी तरह जो है ये फार्मूला आगे जो है रवा दवा रहता है। तो आगे क्या होगा m और नीचे क्या होगा 2, ठीक है, और फिर क्या है x की पावर जो होती है m-2, क्यों, क्योंकि पहले 0 था यानी कि कुछ नहीं था, फिर -1 फिर -2 हो गया, और फिर डेल्टा यहाँ पर जो है डेल्टा x की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। यहाँ -2 यानी हमने मुकम्मल करना 0 ही होता है। ये देखें ये 0 हुआ, अब -2 तो वही 1 यानी बचता है, तो हर जगह 1 ही बनाना है। ये 1 है 1 यानी कि वही m बच गया, वही m बच गया, और यहाँ पर क्या होगा तो ये भी 2 होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अप टू सो ऑन हम इस तरह कर सकते हैं कि m है और ये भी m ले लेते हैं, ठीक है, m वैल्यू तक, और x की पावर आखिर पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। m से आया और 0 हो गया, और ये इंक्रीज़ होती हुई हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू यानी m तक या n तक एक ही बात है, ठीक है, m लिख लें m लिख लें, कोई मसला नहीं है, तो m तक जाएगी। तो ये एक फार्मूला आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, तो ये क्योंकि आगे यूज़ होगा तो इसलिए मैंने जो है वो आपको पहले बताना जो है मुनासिब समझा। तो अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लेट कर लेते हैं। तो अब देखें हमने क्या करना है y, ठीक है, प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर m और डेल्टा x। अब मैंने आपको फार्मूला इसलिए ही बताया था कि ताकि आपको जो है वो आसानी हो सके। तो वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ से पुट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा y इज़ इक्वल टू 1 एक्स की पावर m, ठीक है, इंटू 1, और इसको दरमियान में आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
और m फैक्टोरियल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो फैक्टोरियल फॉर्म उस तरह भी लिख सकते हैं। और ये 1 का फैक्टोरियल इंटू m माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है इसकी जो हम लिखते थे, क्योंकि माइनस पहले 1 होगा और डेल्टा x हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 ही बनाना है, तो ये वही चीज़ बन गई जो कि मैंने फार्मूला आपसे पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या होगा, m का फैक्टोरियल ओवर जो है 2 का फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे क्या होगा, आगे हमारे पास माइनस जो है वो बढ़ती जाएगी, m जो है -2 इंटू डेल्टा x की पावर स्क्वायर, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी, फिर 3 4 अप टू सो ऑन। हम लिख देते हैं कि 1 इंटू 1, ठीक है, और डेल्टा x की पावर ये हम लिखते हैं m, और माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर जो है डेल्टा y जो है ये हमने सिंपल इसका फार्मूला लिखा, और आगे जो है वो y क्योंकि प्लस हो रहा है इधर जाके, जो कि हम पहले करते हैं, और माइनस का y हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस m इंटू m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में भी बताया है। सिंपल मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, तो नीचे क्या होगा, m माइनस 1 सिंपल आएगा क्योंकि इसका फैक्टोरियल सेम ही होता है। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल आ गया, और फिर x की पावर जो है m माइनस 1 इंटू डेल्टा x, और इसकी पावर जो है 1 हो जाएगी, और प्लस जो है m इंटू m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 और m माइनस 2, ठीक है, और उसका फैक्टोरियल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टोरियल को ओपन किया है, और ओवर जो है वो 2 और m माइनस 2, ठीक है, ये आपस में कैंसिल भी होते हैं। तो x की पावर जो है m माइनस 2 और डेल्टा x का स्क्वायर, ठीक है, अप टू यहाँ पर जाएगा डेल्टा x की पावर ये वाला m और माइनस जो है x की पावर हमारे पास y जो हमने लिखना है, माइनस y की वैल्यू क्या है, x की पावर m। तो नेक्स्ट जो है हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा और क्लोज करते हैं, ये देखें ये तो कैंसिल हो गया और ये भी आपस में कैंसिल होता है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल टू m x की पावर m माइनस 1 इंटू डेल्टा x की पावर 1 और प्लस m इंटू m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर जो है वो 2, x की पावर जो है वो m माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास m माइनस 2, ये वाला बाकी सारा कैंसिल हो जाता है, सिंपल जो बाकी चीज़ें बचती हैं तो वो मैं सिंपल यानी कि हम लिखते जा रहे हैं, ये m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 और ये m माइनस 2 x की पावर जो है बाकी क्योंकि कैंसिल हो गया है। तो अप टू सो ऑन जो है हमारे पास जो है डेल्टा, ये उसके बाद क्या है, डेल्टा x का स्क्वायर भी है, तो डेल्टा x का स्क्वायर और प्लस जो है हमारे पास डेल्टा x की पावर m, ठीक है। तो ये हम डेल्टा x की पावर m लिखते हैं। नेक्स्ट जो है मज़ीद हम क्लोज करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट जो है हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर एक लिमिट लगाते हैं, डेल्टा x पर डिवाइड भी करते हैं। तो डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 और m, ये हमारे पास क्या आ जाएगा m, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m इंटू, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें होती हैं बार बार, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, सिंपल जो है वो सिंप्लीफाई किए जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है, सिंपल लिमिट लगाई और ये x की पावर जो है वो m माइनस 1, ठीक है, और प्लस जो है आगे क्या है जी, हम क्योंकि इसमें डेल्टा x सॉरी कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है डेल्टा x इधर पे डिवाइड करना है।
और इधर भी डिवाइड और डेल्टा एक्स कॉमन लेकर ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। तो आगे क्या बचता है, यहाँ पर m इंटू एम माइनस 1 ये वाला और ओवर 2 का फैक्टोरियल ये, और आगे क्या लिखते हैं x की पावर m माइनस 2, ठीक है, -2 और डेल्टा एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये स्केयर है, एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है मुकम्मल कैंसिल हो गया, तो सिंपल ये वाली बाकी। और अब जो है प्लस जो है अप टू डेल्टा एक्स की पावर जो है वो m-1, ठीक है, m-1 लिखते हैं। और मज़ीद क्लोज करें तो यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो को कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ये ज़ीरो होगा तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा तो पूरा फैक्टर ज़ीरो, तो इसका मतलब सिर्फ ये बचेगा। तो ये पूरी जो है लिमिट हमने अप्लाई की, तो ये हमारे पास पूरा डेरिवेटिव डी एक्स बन गया। और इधर लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो को कर रहा है इसमें, क्योंकि कुछ डेल्टा एक्स नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगी एम एक्स की पावर m-1। और यहाँ पर क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो हमने पुट करनी है, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पर भी हम ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा एक्स की, तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें सारा प्लस ज़ीरो हुआ, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो फाइनली हमारा जो डेरिवेटिव जो होगा डी वाई और डी एक्स जो है, तो वो हमारे पास एम एक्स की पावर m-1 आ जाएगा, एम एक्स की पावर m-1, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आज जो है हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th और 11th पार्ट को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।